करहल तहसील में लेखपाल की खुली दबंगई सामने आई है। एक महीने के भीतर लेखपाल ने किसान के पीटने का तीसरा मामला सामने आया है। करहल तहसील में लेखपाल ने किसान के साथ जमकर मारपीट की। करहल में लेखपाल की खुली दबंगई दिखाई दे रही है। करहल में लेखपाल ने किसानों के साथ मारपीट करने के मामले में एक महीने के अंतराल में यह तीसरा मामला सामने आया है, जहां पर करहल तहसील परिसर में ही लेखपाल ने फिर से एक किसान के साथ मारपीट कर डाली। अभी हाल ही में लेखपाल द्वारा किसान के पीटने के मामले में धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ था, जिसको अभी एक महीना ही नहीं गुजरा था कि एक और मामला सामने आ गया और करहल तहसील परिसर में तहसीलदार कोर्ट के सामने लेखपाल ने अपने साथियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। पूरा मामला करहल थाना क्षेत्र के ग्राम गोंदई का है, जहां गोंदई निवासी पवन दुबे ने करहल थाना पहुंचकर तहरीर देते हुए बताया कि तहसीलदार करहल कोर्ट के सामने लेखपाल ने मारपीट करना शुरू कर दिया। बताया है कि अपने चक की समस्या को लेकर पीड़ित करहल तहसील मुख्यालय पहुंचा था, जहां लेखपाल से मुलाकात कर रहा था। मुलाकात के बीच लेखपाल ने अवैध रूप से 20,000 रुपये की डिमांड कर डाली। पैसे न देने पर लेखपाल ने किसान के ऊपर हमला बोल दिया और जिसकी रिकॉर्डिंग कर रहे पीड़ित का लेखपाल ने मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। घटना की तहरीर पीड़ित ने करहल थाना पहुंचकर करहल पुलिस को दी है। करहल पुलिस ने तहरीर लेकर अपनी खाना पूर्ति भी शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि इस पीड़ित के साथ भी न्याय होता है या अन्याय। सबसे पहले सुनते हैं पीड़ित ने क्या कुछ बताया, अपनी आप बीती हम आपको इस वीडियो जरिए सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस्टर पवन दुबे है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम गोंदई, पोस्ट बछेला बचेली, तहसील करहल, जिला मैनपुरी का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ करहल थाने आए, क्या पूरा मामला है? 8-10 दिन पहले लेखपाल महोदय हमारे गांव गोंदई गए थे। वहाँ कुछ नापतोल उन्होंने की थी हमारे खेतों की। उस विषय में मैं घर पर नहीं था। उस दिन हमारे पास सूचना गई कि नापतोल हो रही है, तो मैं घर पर नहीं था। मैं 2-3 दिन पहले मैं घर आया हूँ, तो मैंने आकर के किसी वकील से राय ली और मुझे बताया गया कि आप अपने खेतों की मेड़बंदी करा दीजिए, तो आपका रकबा आपको मिल जाएगा। तो बस मुझे यही चाहिए था कि मेरा रकबा मुझे मिल जाए। बाद बाकी की अगर कोई भी जगह अतिरिक्त है तो वो बिल्कुल बाहर निकाल ली जाए। मैं इसके कतई पक्ष में नहीं। तो इसको लेकर के मैं नक्शा निकलवाने गया मैनपुरी से। परसों नक्शा निकलवा के मैं जब लौटा तो कल मेरी लेखपाल साहब से बात हुई। लेखपाल साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से आके मिलना। तो मैंने कहा कि आप फ़ोन पे बताओ, व्यक्तिगत रूप से मिलने मुझे खसरा निकलवाना है, तो खसरा मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप व्यक्तिगत मिलिएगा। आज सुबह जब मैं आकर के उनसे मिला तो तहसीलदार के ठीक सामने एक हॉल है, उस हॉल में मेरी उनसे बैठ कर के मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी, हमारे 3 नंबर के हमें खसरा चाहिए, हमारे खसरा निकाल दो। उसको लेकर के वो हमसे बोले कि नहीं, खसरा का क्या करोगे आप, जो है वैसे ही हम निपटा देंगे इसको। आप, मैंने कहा क्या बोला आपने? बोले समझदार के लिए सारा काफ़ी है। तो मैंने कही नहीं सर, आप खुल के बताओ क्या कहना चाहते हैं। इतने में मेरे पास मोबाइल था मेरे पास। चूँकि मैं एक प्राइवेट विद्यालय में टीचिंग करता हूँ, तो हम जैसे जब पढ़े लिखे किसान ही अगर इन चीज़ों से पिछड़े रहेंगे, लिहाजा मैंने मोबाइल को रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। जैसे रिकॉर्डिंग पर लगाया तो मैंने उनकी नज़र उस समय मेरे पास नहीं पड़ी। और जब उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बताएं, तब लेखपाल साहब बोले कि 20,000 रुपये हमें दे दो, हम चक रोड रुकवा देंगे। तो मैंने कहा कि इस तरीके से हम 20,000 कितने लेखपालों को देंगे, पता नहीं कितने लेखपाल आएंगे, हम किन किन को 20,000 देंगे। बोले कि ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है, आप मुझे केवल खसरा दे दीजिए, बस मेरा इतना निवेदन है आपसे। तो ये बोला, तो इतने पर उन्होंने खींच करके उसने मेरा मोबाइल छीन लिया और मोबाइल उन्हीं के गिरफ्त में है मेरा, और मेरा कॉलर पकड़ के मुझे धक्का मार दिया। मेरा करीब 1.5 साल से मेरा इलाज चल रहा है और मेरे स्पाइन में चोट आई है। मैं जो कि चल फिर पा रहा था, अच्छे से कार चला पा रहा था, आज मैं न तो कार चला पा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल चलने में भी तकलीफ हो रही है। मैं बार गिर जा रहा हूँ, ऐसी चोट लगी है मेरी कमर में। और इतने में 2 लोग और आ गए। उन दोनों लोगों ने, वो 3 लोगों ने मिल करके तहसीलदार के कक्ष के ठीक सामने गेट पर वहाँ से मुझे खींच के ले गए और वहाँ से जा करके एक ने मुझे लात मारी और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। जब मैं उठ नहीं पा रहा था, वो तीनों लोग वहाँ से
वापस लौट आए, जैसे तैसे वहाँ से मैं जान बचा करके निकला हूँ। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का नाम शायद ग्राम गोंदई गोटपुर के लेखपाल हैं। संज्ञान में कुछ ऐसा आया है कि अजय शाह करके नाम है उनका, ऐसा कुछ संज्ञान में आया है, अजय शाह, और गोंदई गोटपुर के इस समय वर्तमान में लेखपाल है। अभी कोई उच्च अधिकारियों से कोई बातचीत हुई अभी आपकी? अभी हमने तहरीर जो है थाने को दे दी है, तहरीर मेरे हाथ में है, जो भी घटनाक्रम मेरे साथ हुआ है उसकी तहरीर मैंने थाने को उपलब्ध करा दी है। बस मैं यही सर चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर किसानों के साथ उत्पीड़न होगा, अब जब हम पढ़े लिखे किसानों के साथ ऐसा हो रहा है तो शायद अशिक्षित किसान कितने आते होंगे। किसान तो वैसे ही भोला भाला है, कम पढ़ा लिखा होता है, अगर सबके साथ ऐसा होगा तो ये बिल्कुल निंदनीय है। मैं ये निवेदन मेरा यही है कि हमारी वहाँ पर लगे हुए कैमरों को चेक कराया जाए और मेरे साथ जो घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। मैं कैमरों को चेक करा के किसकी गलती है उसको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की रिश्वतखोरी ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगी। आज जो मैंने रिकॉर्डिंग की है तो आज मेरे साथ मारपीट हुई है, पर पता नहीं कितने किसानों के साथ। आज से पहले भी मुझे संज्ञान में आया था कि एक किसान के साथ अभद्र बहुत बुरी तरीके से मारपीट उसके साथ की गई थी, वो भी बहुत निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कि सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि हमें इसमें सहयोग प्रदान करें और हमारे किसानों की आवाज़ बुलंद करें। हम सभी किसानों को सहायता प्रदान करें। चकबंदी चल रही है? चकबंदी नहीं चल रही है, वैसे ही कोई चक्रोड़ अकरोड़ के लिए गए होंगे किसी पर्पज से, वो उनका विषय है, वो गए, अच्छा है। सरकार का जो भी रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग गए, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं। मुझे एतराज़ ये था कि मैं अपने चक को बिल्कुल ये चाहता था मेरा रकबा जितना है वो रकबा मुझे प्रदान कर दिया जाए। इससे संबंधित मैं एसडीएम महोदय को पूरा फाइल तैयार करके मेड़बंदी के लिए देने के लिए तैयार था, इसलिए मुझे खसरा की ज़रूरत पड़ रही थी।